अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं आपको प्रिंट कॉटन से फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। तकरीबन 1.25 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही मेरा फैब्रिक है। इसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब देखिए मैं इसको डबल कर रही हूँ तो इसका एक साइड बच रही है क्योंकि इसकी लेंथ चौड़ाई से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैं इसके फ्रंट बैक अलग अलग कटिंग करूँगी। इसको आप ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसका नेक का कर्व कटिंग करना है। रेगलान स्लीव्स ये फ्रॉक है और ये 10 इंच पर मैं इसका कर्व की इसकी कटिंग करूँगी। 10 इंच पर बड़ी सी इसकी नेक होगी और इसी तरह के इसके स्लीव बनेंगे। और ये एक तरह से स्मोकिंग फ्रॉक है ये। इसमें मैं स्मोकिंग आपको आज बनाकर दिखाऊंगी। ये राउंड जो पहला राउंड जो कटिंग करूंगी ये नेक का राउंड है। एक और कर्व बनाना है मैंने। जैसे कि मैंने बताया ये रेगलान स्लीव्स है, तो जब हम इस तरह की रेप वाली कटिंग करते हैं अम्ब्रेला स्टाइल में, तो हमें इसके लिए इसका रेगलान स्लीव जो है अलग से आर्म होल इसका कट नहीं करना पड़ता। ये मैंने 20 इंचज़ पर ले रही हूँ। 18 इंचज़ पर मैं इसको दूसरा राउंड कट करूँगी। 2 इंच का इजाफा हो जाएगा, तकरीबन ये 20 इंचज़ का फ्रॉक तैयार होगा। इस तरह से ये दूसरा कर्व है। जब मेरी ये एक साइड कट हो जाएगी तो इसी के ऊपर रखकर मैंने अपनी दूसरी साइड कटिंग करनी है। इसके फ्रंट बैक बिल्कुल सेम एक जैसे होंगे और इसके स्लीव भी एक जैसे होंगे। स्लीव भी मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। अब आप ये देखिए, इसकी कटिंग जो है थोड़ी सी अम्ब्रेला स्टाइल में है, तो इसलिए इसके स्लीव जो हैं, रेगलान स्लीव जो हैं, वो अलग से कट नहीं होंगे। इसका आर्म होल अलग से कटिंग नहीं होगा, बिल्कुल इसकी कटिंग बेहद आसान है। ये देखिए दूसरे साइड का जो कॉर्नर है उसी को मैंने इसी तरह से फोल्ड किया है। मैं इकट्ठा दोनों को कट नहीं कर सकती थी। अगर ये बिल्कुल चौकोर पीस होता तो मैं इसको दोनों इकट्ठे कटिंग कर सकती थी, लेकिन ये चौकोर नहीं था। एक साइड इसकी ज़्यादा थी, एक साइड कम थी। अब ये दूसरी साइड भी मैं इसी के ऊपर रख कर कटिंग कर रही हूँ। ये नेक की कटिंग है और नीचे से ये राउंड बॉटम। ये नीचे के इसके फ्रंट बैक जो हैं फ्रॉक के कटिंग हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं छोटा सा ये पीस बचा हुआ है, इसमें से मैं स्लीव कट करूँगी। ये 2 पीसेस बचे हुए हैं। अब इनको भी मैंने इसी तरह से फ़ोल्ड करना है और इसी में से मैंने स्लीव की कटिंग करनी है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने नीचे का ये फ्रंट बैक को इसको फ़ोल्ड किया था। बिल्कुल इसी तरह से फ़ोल्ड करने के बाद आपने देखा, जब मैंने इसकी फ्रंट बैक को कट किया तो मैंने 10 इंच का इसका राउंड होल लिया था। अब ये पहले मैं नीचे से इसका कर्व निकाल लूँ। जितना बड़ा है ये 13 इंचज़ पर है। इसके थोड़ा सा जो इसमें जो ये लगाऊंगी मैं स्लीव्स की तरह आएंगे ये। और अगर हम इसको शॉर्ट करके लगाते हैं तो ये बिल्कुल सिर्फ एक फ्रिल रह जाती है योक के बाद। लेकिन इसमें थोड़े से स्लीव्स मैंने इसकी लेंथ ज़्यादा ले रही हूँ मैं। ये देखिए ऊपर से मैंने 13 इंच पर ये राउंड कट की है। अगर हम कम लेंगे तो हमारी जो स्लीव की लेंथ है ये कम हो जाएगी, सिर्फ फ्रिल रह जाएगी। अब नीचे का मैंने दूसरा होल जो कर्व है वो 7 इंच पर ले रही हूँ, 7 इंच पर। अगर हम 5 इंचज़ पर लेते हैं तो हमारी सिर्फ फ्रिल रह जाएगी, स्लीव नुमाया नहीं होंगे। ये देखें, ये भी बिल्कुल उसी शेप में कटिंग हो गई जैसे फ्रंट बैक थे। ये स्लीव्स कट हो गए और आप ये देखें कि इसका कोई आर्म होल कट नहीं होगा। ये बिल्कुल इसी तरह से जुड़ जाएंगे जिस तरह से मैं आपको बिछा कर दिखा रही हूँ। और चाहें तो हम इसका थोड़ा सा ये नीचे से हल्का सा कट लगा सकते हैं
वरना इसकी ज़रूरत भी नहीं है, हम इसको वैसे भी फ्री छोड़ सकते हैं। अगर हम बड़ा आर्म होल रखें तो हम चाहें तो इसको भी पूरी कटिंग करके 5 इंच अगर हम इसका स्लीव की लेंथ रखते हैं तो ये हमारी ऊपर से योक बनने के बाद सिर्फ फ्रिल आएगी, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा इसको स्लीव की शेप दी है। अब ये स्मोकिंग बनाने से पहले मैं एक के लिए एक फ्रेम तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने हार्ड चार्ट लिया है। ये हार्ड चार्ट जो है बआसानी स्टेशनरी शॉप से हमें मिल जाते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। इसके ऊपर मैंने नेक की कटिंग करनी है क्योंकि मैं जो स्मोकिंग बनाऊंगी तो आप ये देख सकते हैं ये राउंड शेप में है, तो ये ऊपर की तरफ से इसका दायरा कम और नीचे की तरफ से ये बड़ा होता जा रहा है। हम इसको सिंपल तरीके से इसमें चुने नहीं दे सकते, इसके लिए हमें इसी तरह से चुने देनी होंगी जिस तरह से इसका राउंड है। ये नीचे की तरफ से चुनों की जो लाइनें हैं, लाइन बनाएंगे हम, वो फैलती जाएंगी। ये मैं 5 इंच पर, ये तकरीबन 4.5 इंच पर लगा रही हूँ मैं, 4.5 पर मैं निशान लगा रही हूँ। ये मैं नीचे से जितनी मैंने इसकी स्मोकिंग बनानी है, जितनी चौड़ाई की, उतनी ही हम इसका नीचे का राउंड ले लेते हैं। तकरीबन 4.5, हाफ इंच ऊपर की पाइपिंग में भी चला जाएगा तो ये 4 इंच तकरीबन रहेगा। अगर हम छोटा फ्रॉक बना रहे हैं तो हम इसमें हाफ इंच का और कम ही कर सकते हैं। इसी तरह जो मेरा दूसरा स्लीव का साइज़ है, डिज़ाइन है, उसको भी मैंने अलग से इसी तरह से पैटर्न तैयार करना है। स्लीव क्योंकि मेरे थोड़े से चौड़े हैं, ये देखें, इसको भी मैं बिल्कुल इसी तरह से, ये हार्ड चार्ट है मेरे पास, इसी पर मैं ये डिज़ाइन कर रही हूँ। ये भी 4.5 पर कर रही हूँ, बिल्कुल जो साइज़ मेरा योक का है, क्योंकि मैंने एक राउंड योक बनानी है, बिल्कुल गोल होगी वो योक। उसमें स्लीव भी आएंगे और फ्रंट बैक भी आएगा। अगर हम अंदाजे से चुने देते हैं तो हमारी चुने जो हैं वो इस कदर परफेक्ट नहीं आती। ये मैंने कट पहले लगा लिया है, लेकिन पहले मैं इसको चुनों का इसका हिसाब लगाऊंगी। देखिए 1 इंच के फासले पर मैं ये निशान लगा रही हूँ। ऊपर से आप देखिए मैंने बिल्कुल सिरे पर मिला लिया है, लेकिन नीचे की साइड पर ये देखिए मैं 1 इंच पर की 1 इंच चौड़ा इस तरह से इसको कट ऊपर की साइड से लगाऊंगी। देखें ये फासला मेरा 1 इंच का है, ऊपर से नीचे से मैंने 1 इंच का लिया है, लेकिन नीचे से मेरा फैलता जाएगा। अब ये हर एक इंच पर मैं ये मार्कर से निशान लगा रही हूँ। ऊपर की साइड से ये फासला 1 इंच का रहेगा, लेकिन जब मैं इसको पूरी पे निशान लगा लूँगी तो नीचे का फासला, नीचे वाले जो डॉट्स हैं वो 1.5 इंच पर आएंगे। ये हम जितना हम चौड़ी योक रखना चाहें उसके हिसाब से इसमें चेंजिंग आ सकती है। अगर हम योक का साइज़ थोड़ा सा कम लेंगे तो हमारा जो नीचे का गैप है वो 1 इंच से कम होगा, 1.25 इंच भी हो सकता है। लेकिन चूंकि मैंने 4.5 की चौड़ाई की योक ली है तो ये मेरा नीचे का गैप जो है वो ज़्यादा होगा। अब देखिए इसी लाइन पर जो मेरी लाइन बनी हुई है, मैं नीचे के निशान भी उसी के हिसाब से लगाऊंगी। ये देखें ये ऊपर के जो निशान हैं योक के, जो मैंने अभी ऊपर निशान लगाए हैं 1 इंच पर, उसी के ऊपर रखकर मैंने नीचे के निशान भी लगाने। अब आप ये देख सकते हैं ऊपर के निशान कम फासले पर हैं, नीचे के निशान जो हैं वो ज़्यादा फासले पर आ रहे हैं। एक दफ़ा जब ये हमारा फ्रेम तैयार हो जाता है, इस पर हम जितने चाहे फ्रॉक डिज़ाइन कर सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम हमें थोड़ी ये मेहनत करनी पड़ेगी ये फ्रेम बनाने के लिए। देखिए जो हमारा ऊपर से डॉट्स है उसी के सीध में मैंने
दूसरा निशान लगा रही हूँ मैं नीचे वाला। और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ऊपर के निशान मेरे 1-1 इंच के फासले पर हैं, तो लेकिन नीचे का गैप जो है वो उसके हिसाब से बड़ा हो रहा है थोड़ा सा। आप ये देख सकते हैं मैं इसका जो निशान है ऊपर के निशान के मुताबिक इसको इंची टेप को अपनी जगह से हटा रही हूँ। ऊपर के निशान पर मैंने चलना है। अब आप ये देख सकते हैं अगर मैं इन निशान का अंदाज़ा करूँ तो ये मेरा ऊपर का 1 इंच का है, तो नीचे का ये मेरा 1.5 इंच का फासला हो गया है। और जितने निशान ऊपर के दायरे में हैं इतने ही निशान नीचे की साइड पर भी हैं। अब मैं इस योक को अलग कर लूँगी। ये चौड़ी सी बड़ी सी योक है, जब इसमें चुने डलेंगी ये छोटी हो जाएगी जितना फ्रॉक का साइज़ होता है। ये मेरी गुलाई वाले निशान पर मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए मेरा ये योक का एक डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब जो ये मेरा एक ऊपर का निशान और एक नीचे का निशान मैं इस तरह से मिलाऊंगी कि ऊपर 1 इंच के फासले पर और नीचे का 1.5 इंच के फासले पर आ रहा है। अगर ये हमारे कार्ड पेपर के निशान आसानी के साथ हमसे फोल्ड नहीं हो रहा है तो इस तरह से हम रूलर की मदद से भी इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगा सकते हैं। एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इस तरह से हमने इसको, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। एक फोल्डिंग ऊपर की तरफ से है, एक नीचे की तरफ से। रूलर की मदद से मैं इसलिए कर रही हूँ कि इसके बगैर जो है मेरी जो लाइन है स्ट्रेट नहीं आ रही है। और आप देख सकते हैं मेरे ऊपर के निशान 1 इंच के फासले पर, जबकि नीचे का निशान जो है उसके मुताबिक थोड़ा सा चौड़ा है। इस तरह से हम हार्ड पेपर पे, हार्ड चार्ट पर ये इस तरह का एक दफ़ा फ्रेम हमारा तैयार हो जाता है। तो हम उसी साइज़ के कई फ्रॉक भी इसी तरह तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जो योक बड़ी थी इसलिए मैं घर में से कोई ऐसा कार्ड पेपर नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने बड़ा लिया है। ये नहीं, ये मेरा एक तैयार हो गई। अब इसके आप ये निशान देख सकते हैं। अब ये देखें जब ये इस तरह से चुने आएंगी तो ये छोटा हो जाएगा। ये ऊपर से 1-1 इंच का फासला है। अब मैंने ये इस पर बिछाना है और बिछाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इस पर चुन किस तरह लगानी है। ये मैंने जो नीचे का फ्रेम है मैंने सख्त पेपर पर इसलिए लिया है ताकि इसको मैं आसानी के साथ इसमें, आप ये देखें ऊपर नीचे से मैं अच्छी तरह से इसको अंदर करना है कपड़े को, ऊपर से भी, और जितना ऊपर से करना है इतना ही नीचे से भी करना है। इसको दुरुस्त करने के बाद इसको मैंने आयरन किया है। वाटर स्प्रे करने के बाद, वाटर स्प्रे करने से जब हम आयरन करते हैं तो इसके ये निशान जो हैं थोड़े से गहरे बन जाते हैं। अगर हम ये निशान चौक से डालते हैं तो हमारे निशान फिर वो चौक के अच्छी तरह से रेज नहीं होते, इसलिए हमें आयरन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा चौक है जो आसानी से रेज हो सकता है तो ये हम चौक की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये स्लीव्स का फ्रेम भी तैयार किया है और इस स्लीव के लिए भी मैंने इसी तरह से चुने दिए हैं। और आप ये देख सकते हैं ये मेरी चुने रेडी हो गई हैं। अब इनके आर्म होल मैं जोड़ लूँगी, 3 साइड से आर्म होल जोड़ूँगी, चौथा एक साइड छोड़ दूँगी। और उस राउंड पे मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से स्मोकिंग तैयार करनी है। ये 2 चुनों के दरमियान जो 1 इंच का गैप है, आप ये देखें 1 इंच के अंदर ही मैंने ये चुन लगानी है। एक हिस्सा नीचे की तरफ, एक हिस्सा ऊपर की तरफ है। एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे की जो लाइन अंदर की तरफ जा रही है। ये 2 चुनों के दरमियान का फासला जो है सिर्फ 1 इंच है। 1 इंच में मैं ये चुन दे रही हूँ। ये देखिए मैंने सिर्फ 4 स्टिच ले रही हूँ और उसको मैं इसको कट कर दूँगी। अब मैंने 1 इंच का गैप करना है बीच में। 1 इंच का गैप छोड़ने के बाद इसको फिर 1 इंच पर मैंने ये चुन डालनी है। ये मैंने 1-1 इंच का फासला पूरा इसलिए लिया कि अगर मैं हाफ इंच का लेती हूँ तो ये देखें एक चुन जो है ना मेरी हाफ इंच पर आ रही है,
अगर मैं बहुत ज़्यादा छोटा चुने देती तो कार्ड पेपर पे बनानी भी मुश्किल थी। मैंने बड़ी चुने दी हैं, लेकिन एक चुन आप देखें ऊपर के रुख पर है, एक नीचे के रुख पर है। लेकिन जब मैं इसको इस तरह से मिला रही हूँ तो हाफ इंच अंदर की साइड फोल्डिंग जा रही है, यानी 1 इंच में ये चुन आ रही है पूरी टोटल। इस तरह से ये पूरे मैंने जो आर्म होल जोड़े हैं पूरा राउंड पूरा करना है। इसको तैयार करने में मुझे तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे हैं। अगर आप इस तरह के फ्रॉक योक वाले तैयार करना चाहें जिनको नीडल वर्क में प्रैक्टिस है, वो आसानी से और भी जल्दी तैयार कर सकते हैं। अब आप देखें मैं एक लाइन मैंने पूरी की है। मैं अब आपको इसका दूसरी साइड भी दिखाती हूँ कि मैंने आगे से भी और किस तरह से करने हैं। इस तरह से हम ये पूरे में ये राउंड हमें इसी तरह से पूरा करना है। 1-1 इंच का फासला छोड़ना है और अगले इंच पर ये एक चुन देना है। इसी तरह हम छोड़ते जाएंगे, 1 इंच छोड़ देंगे और दूसरे इंच पर हमें इस तरह से पूरा ये जो मैंने राउंड है ये पूरा कर लिया है, जिसमें 2 फ्रंट बैक और 2 स्लीव जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको ये दूसरा राउंड दिखा रही हूँ। अब ये 2 चुनों जो मेरी डली हुई हैं इसको सेंटर में इसके सिरों को मिलाकर बिल्कुल इसके सेंटर में एक और मैंने इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद ये दूसरी चुन देनी है। ये आपने देखा मेरे आयरन की मदद से मैंने ये निशान बनाए हुए हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं। अब ये देखें ये चुन जो है बिल्कुल अपोजिट वाली मैंने साइड्स लिए हैं। इस तरह से जब ये खुलेंगी तो काफ़ी खूबसूरत लगेंगी। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बना के दिखा रही हूँ, पूरा राउंड नहीं दिखाऊंगी। ये तैयार होने के बाद ये पूरा राउंड इसी तरह सेकंड लाइन भी इसी तरह से रेडी होगी। ये जो चुनों के 2 सिरे थे उनके बिल्कुल अपोजिट वाले सिरे मैंने दोबारा पकड़कर इसी तरह से तमाम चुनें देनी है। इसके लिए मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। आप ये देखें इसमें रोज़ फ्लावर बने हुए हैं। और आप ये देखें मैंने 2 राउंड जो है इस तरह सेकंड राउंड मेरा इस बनने के बाद तैयार होने के बाद इस तरह से इसकी शेप आएगी। ये मेरा पूरा तैयार हो गया है। मैंने पूरा तैयार करने के बाद अब आपको दिखा रही हूँ। इसकी चुनें कुछ इस तरह से आई हैं। पहली राउंड में दूसरे बिल्कुल अपोजिट मैंने चुने लिए और बिल्कुल इसकी बराबर बराबर चुने आई हैं। अब जो मैंने ये वाली दूसरी सेकंड लाइन जो चुनों की थी उसी के ऊपर मैंने एक और लाइन लगानी है जो तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर ले रही हूँ। पहली चुन का रुख मैंने 1 इंच से भी कम लिया था। अब ये मैं 1.5 इंच पर उन्हीं चुनों की दोबारा रिपीट कर रही हूँ जो मैंने ऊपर ली हैं उसी के ऊपर। ये मेरा तीसरा राउंड है। इस तरह के मैंने ये 4 राउंड पूरे करने हैं। चार स्टिच ले रही हूँ, 4 से 5 ले सकते हैं हम। इस तरह से फिर हम इसको कट कर देंगे। इसके ऊपर ये इस तरह नहीं खुलते, इस तरह से ये पक्के हो जाते हैं सिरे। अब आप ये देख सकते हैं ये मेरा दूसरा राउंड है। वो इस तरह से सेम वही चुनों पर मैंने दोबारा इसको बंद कर दिया है। अब ये मैं 4th राउंड आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से लेना है। ये बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल अपोजिट सिरे इसके मिलाकर इस तरह से हम चुने डालेंगे। और इस तरह से ये मेरी 4 लाइनें हो जाएंगी। हम चाहें तो इसको मज़ीद और लाइन भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ी बहुत और करीब में बना सकते हैं। फर्स्ट लाइन मैंने बनाई है, सेकंड लाइन मैंने बिल्कुल अपोजिट सिरों को मिलाकर बनाई है। थर्ड लाइन सेम उसी पैटर्न पे मैंने दोबारा ये
बनाए हैं, सिरे मिलाए हैं, और जो चौथा राउंड है उसमें भी मैंने अपोजिट साइड लिए हैं। आप ये देखें, अब ये तैयार होने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। ये पूरा राउंड पूरा करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं, ये राउंड मेरा पूरा हो गया है। दरमियान के आप ये इसकी नेक देख सकते हैं, बहुत छोटा सा राउंड हो गया है नेक का, जितना नॉर्मल नेक होना चाहिए इतनी ही नेक तैयार हो गई है ये, जबकि ये बड़ी सी नेक थी। इसकी शेप आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अगर इसे हम प्लेन पर भी बनाएं या बिल्कुल लाइट प्रिंट पर बनाएंगे तो ये ज़्यादा नुमाया होगा। पहनने के बाद ये फ्रॉक बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब देखिए, मैं पूरा बिछा कर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी वन साइड खुली हुई थी आर्म होल की, उस पर मैं ये ज़िप लगाऊंगी ताकि पहनाने में कोई मुश्किल ना हो। मैं इसको पीछे से बटन पट्टी नहीं बना रही हूँ, बल्कि जो मेरे आर्म होल का जोड़ है उसी में मैं ज़िप इस तरह से लगाऊंगी कि ताकि ये जोड़ नुमाया भी ना हो। 2 पट्टियाँ लगा रही हूँ आर्म होल में, जिन पर मैंने ज़िप लगानी है। ये स्लीव्स के आर्म होल में जो पट्टी लगाई है बिल्कुल उसी साइज़ की पट्टी में ये जो मेरा फ्रंट या बैक है वन साइडेड, इस पर भी मैं इसी तरह की सेम पट्टी लगाऊंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ज़िप जो है नज़र भी नहीं आएगी। मैं इस तरह से छोटी सी ज़िप लगा रही हूँ। मैं इसकी आर्म होल में लगा रही हूँ। मैं इसके लिए अलग से मैंने पट्टी कट नहीं किया। अगर मैं इसको अलग से पट्टी कट करती तो इसकी शेप थोड़ी सी मुझे दिखाने में थोड़ा सा मसला होता, क्योंकि हर तरफ आपने देखा कि गहरी चुनें आई हुई हैं, उसको संभालना मुश्किल था। इसलिए मैं इसको आर्म होल में ये ज़िप लगा रही हूँ। चाहे तो हम बटन लूप्स वाली पट्टी भी लगा सकते हैं। अब ये दोनों हिस्से को पहले थोड़ा सा मैं बंद कर दूंगी, जितनी मुझे ज़िप लगानी है बस इतना ही मैं खुला रखूंगी। अब ये जो 2 पट्टियाँ लगी हुई हैं इसके नीचे मैं ज़िप रखकर सिंपल तरीके से सी दूंगी। ये कटिंग के लिहाज से और स्टिचिंग के लिहाज से बिल्कुल सिंपल फ्रॉक है। सिर्फ इसकी स्मोकिंग बनाने में टाइम लगता है, और इसका जो मैंने फ्रेम तैयार किया है जो कि चुने डालने के लिए, ताकि चुने बैलेंस रखी जाए, हम इसके लिए सीधी पट्टी इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा है कि जब मैंने इसको कट किया था तो ऊपर से इसका राउंड कम और नीचे से ये चौड़ा हो रहा था। इसी हिसाब से ये जो मैंने राउंड कट किया था कार्ड पेपर पे, तो उसकी आपने देखा कि जो चुनों का रुख है वो ऊपर से 1 इंच के फासले पर और नीचे से 1.5 इंच के फासले पर था। तो ये नीचे से चुनें फैलती जाती हैं लाइनें, अगर मैं नीचे तक लेके जाती तो ये और ज़्यादा फासले पर आती। अब ये ज़िप देख सकते हैं, एक साइड इसकी ज़िप की सिल गई है और मैंने इसको ज़िप को बंद कर दिया है। पहले खोलकर मैंने ज़िप को लिया था। अब ये दूसरी साइड भी इसी तरह सिल जाएगी, तो ये ज़िप जो है अंदर से नज़र भी नहीं आएगी। इस तरह से ये आखिरी और चौथा आर्म होल भी जो है मेरा बंद हो गया है ज़िप के साथ। ये इसलिए मैंने लगाया है ताकि पहनाने में मुश्किल पेश ना हो, क्योंकि ये जो योक थी नेक है इतनी बड़ी नहीं है कि आसानी के साथ सर में आ सके। अब आपने देखा ये चुने तमाम मैंने हाथ से दिए हैं। ये अगर मैं पाइपिंग डायरेक्ट लगाऊंगी तो ये फैल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इसकी नेक की चुनों को इकट्ठा करूंगी। अब आप ये ज़िप भी देख सकते हैं, बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है जोड़ देखने में। अब मैंने नीचे से इसको खोल खोल कर इसको शेप देते हुए इसको तमाम चुनों को ऊपर से सिलाई कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने चेक करना है कि आया कि मेरी नेक परफेक्ट साइज़ की है या नहीं। अगर मुझे लगेगा कि ये नेक मेरी बड़ी है तो मैं मज़ीद इसमें करीब करीब और चुने देकर इसको और शॉर्ट कर लूँगी। और अगर नेक किसी वजह से ये राउंड हमारा छोटा ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे खोलकर बड़ा भी कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, मैं नीचे से भी इसको सेट कर रही हूँ चुनों को। इस दायरे को नीचे की तरफ से फैलाना है और ऊपर से देखना है कि ये हमारी चुनें किस हिसाब से आ रही हैं। ये जिस तरह से मैंने ये फ़्रॉक की योक तैयार की है, हम इसमें दूसरी चीज़ें भी इस तरह बना सकते हैं। घर में कुशन्स वगैरह भी बना सकते हैं। ये टेक्निक्स और तरीक़ों से भी हम यूज़ कर सकते हैं।
इस तरह के बहरहाल फ़्रॉक पहनकर बच्चों को बहुत खूबसूरत लगते हैं। थोड़ी सी इसकी स्मोकिंग बनाने में मेहनत है, वरना इसकी स्टिचिंग और इसकी जो कटिंग है वो काफ़ी आसान है। नीचे से इसको हम फैलाते जाएंगे तो हमें सही इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि अंदर का दरमियान का राउंड कितना होना चाहिए। इस तरह से आप ये देखिए, मैंने इसको पूरे में चुनों को बैलेंस किया है एक सिलाई करके। और अब आप इसका दायरा देख सकते हैं, बिल्कुल योक का साइज़ है, वो नेक का साइज़ है, सॉरी, जितनी हमारी नेक होनी चाहिए। अब एक पाइपिंग मैं नेक पर सिंपल तरीके से लगाऊंगी। इसकी नेक की फ्रंट और बैक बिल्कुल एक ही साइज़ का है, जैसी बैक है वैसे ही फ्रंट है। अब इस पाइपिंग को सिंपल तरीके से फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ इसकी साइड फिटिंग है, साइड की सिलाई और नीचे का राउंड बॉटम रह गया है। और यूँ ये फ्रॉक जो है ये तैयार हो जाएगा। आपने देखा इसमें सिलाई का काम बहुत ही कम है, सिर्फ मैंने ज़िप लगाई है, आर्म होल जुड़ेंगे, ज़िप लगेगी और नेक की पाइपिंग है और साइड। और इसकी सिलाई स्टिचिंग काफ़ी सिंपल है। इसकी तमाम मेहनत जो है वो स्मोकिंग बनाने में है, जो स्मोकिंग मैंने बनाई है। और स्मोकिंग फ्रॉक जो हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें मैंने आर्म का ये स्लीव्स का साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है। अगर हम इसका स्लीव्स का साइज़ छोटा रखें तो हमारी सिर्फ योक रह जाएगी और उसके साथ छोटी सी फ्रिल रह जाएगी। आप ये देखें, जितनी इसमें स्लीव्स में सिलाई हो रही है मैंने इतना ही हिसाब से बड़ा रखा है। जो डिज़ाइन मैंने देखा है उसमें स्लीव्स की लेंथ कम है। और इस तरह से ये फ़्रॉक जो है कंप्लीट हो गया है। आप ये देख सकते हैं ये फ़्रॉक रेडी है इस वक्त और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसकी शेप भी काफ़ी खूबसूरत आई है, नीचे से घेर भी बहुत ज़्यादा है। और इसमें मैंने ये थोड़े से बढ़ाकर इस तरह स्लीव्स लगाए हैं चुनों वाले। और जो मैंने हाथ से चुने दी थी ये तमाम बस वही चुने हैं, इसमें अलग से एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं किया है। और अब मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ। इसमें आप ये देखें बिल्कुल जोड़ नज़र नहीं आ रहा है, मैंने ज़िप लगाई है इस तरह से ताकि पहनाने में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। और यूँ ये फ़्रॉक मेरा बिल्कुल कंप्लीट है, तैयार है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। इसकी नेक का साइज़ जो है फ्रंट बैक से बिल्कुल एक जैसा है। विंटर में हम इसको हाई नेक के ऊपर पहना सकते हैं, समर में हम इसको डायरेक्ट वैसे ही पहना सकते हैं। इसका घेर भी नीचे से देखें सारा रेप वाला है, जिसकी वजह से ये पहनने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा, खूबसूरत आएगा। झपला स्टाइल में है ये, राउंड जोक का। अब मैं आपको इसको डमी पर भी दिखाती हूँ। कुछ इसकी पहनने के बाद शेप जो है थोड़ी सी इस तरह से आएगी। चुने आप देख सकते हैं जो ये स्मोकिंग बनाई है इसकी मैं करीब से आपको ये लुक दिखा रही हूँ कि इसकी शेप कुछ इस तरह से आई है। बिल्कुल राउंड योक है। और जो फालतू ये जो बच गया है स्लीव्स के लिए, ये फ्रिल की तरह नज़र आ रहा होगा आपको।
और चाहें तो हम स्लीव्स का लेंथ अगर हम कम करें तो ये फ्रिल छोटी छोटी नज़र आएगी। और उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।